वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट्स चॉइस करंट अफेयर्स सागा में। ये सेकंड एडिशन होने वाला है अपना एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम के लिए जो करंट अफेयर्स है उसका। तो आगे बढ़ने से पहले हम पिछले क्लास का ज़रा रिवीजन कर लेते हैं। ऑलराइट, तो फर्स्ट एडिशन में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई इंडिया ने, जिसमें 16 मेडल्स जीते, 5 गोल्ड 3 सिल्वर 8 ब्रोंज, और इंडिया की सेकंड पोजीशन आए थे। ये हमारे कुछ गोल्ड विनर्स थे, जिसमें आपको विश्वनाथ सुरेश सबसे इंपॉर्टेंट याद करना था। फिर हमने पढ़ा था कि अवार्ड्स में कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले थे, जैसे कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसमें श्रीनिवास राव जो हैं उनको मिला था। उसका तमिल सेल्वम जी को मिला था किस चीज़ के लिए, साहित्य अकेडमी अवार्ड उनके लिटरेचर तमिल तडंगलम के लिए। उसके बाद शीतल देवी जो है उनको पैरा आर्चर ऑफ द ईयर चुना गया था। फिर हमने पढ़ा कि नेवी में कुछ इंपॉर्टेंट शिप्स इंट्रोड्यूस की गई, जैसे कि आईएनएस तारागिरी, सांची, दूनागिरी और मालवान। ठीक है। और फिर हमने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे कि जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, उसका थीम क्या था। ठीक है। फिर हमने देखा 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है, 10 को होम्योपैथी वाला डे, और 1 को उत्कल दिवस यानी जो ये उड़ीसा का फाउंडेशन दिवस है, और भीमराव अम्बेडकर जयंती 14 तारीख को मनाई जाती है अप्रैल में। और 12 अप्रैल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम पे यूरी नाम का व्यक्ति जो स्पेस में गया था उसके लिए इसे मनाया जाता है। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को देखा था कि जैसे कि स्टार्टअप इंडिया 2.0, जिसमें 10,000 करोड़ का बजट रखा गया था। स्टार्टअप इंडिया जिसमें सभी न्यू एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाने के लिए फ़ंड रेज करती है गवर्नमेंट। और ई नाम प्लेटफॉर्म किसानों के लिए बनाया गया था, उसमें एक अचीवमेंट थी 1.80 करोड़ जो है वो फार्मर्स रजिस्टर हो चुके हैं 1,600 मंडीज़ में। विश्व सूत्रा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने, जिसमें उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक है ना, जैसे कि मॉडलिंग नहीं होती उसी तरीके से वहाँ पर रैंप करवाया गया था और हमारे कल्चर्स को, हमारी साड़ियों को शो किया गया था उस पर। स्पेस सेक्टर में हमने कुछ देखा था, जैसे कि जो मिशन होने वाला है आपका गगनयान मिशन 2027 में, उसके लिए प्रैक्टिस हमने स्टार्ट कर दी है मिशन मित्रा के थ्रू। कहाँ पर? लद्दाख में। और इसरो ने G20 के लिए एक सैटेलाइट भी बनाया था। उसके बाद हमने वी नारायण उनके चेयरमैन थे, ये पिछले साल ही कवर भी किया था। उसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स पे, तो जन विश्वास बिल इंट्रोड्यूस किया गया ताकि ईज़ ऑफ डूइंग को बढ़ावा दिया जा सके। उसके बाद अमरावती को एक सोल कैपिटल घोषित कर दी गई है आपकी, किसकी? आंध्र प्रदेश की। उसके बाद हमने देखा था इकोनॉमी के सेक्टर में, इकोनॉमी हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है फार्मर्स कैटेगरी में, और इसका बजट भी 1.27 लाख करोड़ इस बार इनिशिएट किया गया। और ईज़ ऑफ डूइंग के लिए एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेट वाइज लॉन्च किया नीति आयोग ने। ठीक। और हमने इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ देखा, जैसे साइक्लोन 4 इंडिया और इजिप्ट के बीच में जॉइंट एक्सरसाइज के। उसके बाद हमने शिक्षा पत्री जो कि जिसके 200 साल कंप्लीट हो चुके हैं, कहाँ पर? ये एक्चुअली में ऑक्सफोर्ड ने। ठीक है। हमारी शिक्षा पत्री को इनको एक नेशनल वाइड टूर इन्होंने घोषित किया था कि ये करवाएंगे। और हमने मदद के नाम पे अफ़गानिस्तान को 13 टन BCG वैक्सीन भेजी। ठीक है। चलिए, और रैंकिंग में हमने देखा कि इंडिया की रैंकिंग ड्रॉप हुई, 4th से हम 6th वापस वहीं पे पोजीशन पे आ गए। ठीक है, 2 पोजीशन। लेकिन हमारी जो पोजीशन किस में अच्छी हुई है? 3rd पोजीशन रिन्यूएबल एनर्जी में। और हम सोलर अलायंस के क्या है? हेड हैं। हमारा हेडक्वार्टर गुड़गांव में ही है, मतलब सोलर अलायंस का। उसके बाद हम इसमें भी हमारी रैंकिंग सुधरी है, 84 से हम 77th रैंक में आए हैं, किसमें? हैंनली पासवर्ड इंडेक्स में। ठीक। तो ये था हमारा पिछले क्लास का रिविज़न। चलिए आज की क्लास को जल्दी स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमने 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर कर लिया है। इस साल के 11वें पे आते हैं। तो आज की सबसे पहली क्लास की फर्स्ट फैक्ट ये है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ऑर्गेनाइज़ किया गया। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। कैसे याद होगा? देखिए, जितने भी, जैसे कि झारखंड है ना, झारखंड या छत्तीसगढ़, कोई भी ट्राइबल चीज़ें, कोई भी स्कीम्स जनरली आपको यहीं देखने के लिए मिलती है। इस बार छत्तीसगढ़ है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुआ, कर्नाटक इसमें 23 गोल्ड के साथ टॉप किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और क्या चीज़ है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ द यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स को कंडक्ट करवाता है। फर्स्ट एडिशन था और 5 डिफरेंट कैटेगरीज में दिया जाता है, 1 2 3 4 5। अब इसको 6 जोड़ लीजिए, ये 6th हो गया। अब ठीक है, अब ज़रा देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। तो ये है सबसे पहला आपका, एक सेकेंड, ये है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में शुरू किया गया था, जिसे स्कूल गेम्स भी कहा जाता था। अब जो ये है, ये सबसे पहले किसने जीता था? इसे हरियाणा ने जीता था। ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुआ था और यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था। ठीक है। ये जो हुआ था ये आपके 2020 में शुरू किए गए थे। इस विंटर गेम्स को जीता था जम्मू एंड कश्मीर ने,
और यूनिवर्सिटी के गेम्स को जीता था पंजाब यूनिवर्सिटी ने। पहला जो पैरा गेम्स हुआ था ये 2023 में हुआ था, ठीक है, और इसको जीता था हरियाणा ने, ठीक है। और बीच गेम्स पिछले साल ही हुआ था 2025 में, जिसे मणिपुर ने जीता था, ठीक है। मणिपुर ने अंडमान निकोबार में इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था। और इसका जो रिसेंटली 2026 में नया खेलो इंडिया गेम्स को मतलब इसका एडिशन जोड़ दिया गया है, फर्स्ट एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में हुआ, कर्नाटक ने जीता, ठीक है, क्लियर। 12वें पे आते हैं। तो 12वां कुछ ऐसा है कि एक सेकेंड, चल जा। देखिए, तो डिफेंस एक्सपोर्ट ना हमारा बढ़ गया है कितना, 38,000 करोड़ हो गया कितना, पिछले दो यानी 2024 और 2025, ठीक है। देखो 2024 और 25 में 24,000 करोड़ था, ये 25 और 26 वाले में 38,000 करोड़ हो गया है, जो कि एक बहुत बड़ा जंप देखने के लिए मिला है हमारे में, ठीक है। और ये क्यों हुआ? ये आत्मनिर्भर भारत की वजह से हुआ डिफेंस एक्सपोर्ट में, यानी हम अपनी ही डिफेंस की चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो कि हमारे सेल्फ रिलायबिलिटी को शो करता है ना। चलिए, और ये 60% ग्रोथ है पिछले साल के रूप में। अगर आपको इसको थोड़ा और डीप जानना है कि और क्या हुआ था, तो आप मेरी पिछली क्लास जो यूपीएससी के लिए जो करंट अफेयर्स है, ये तो एसएससी और रेलवे के लिए, उसमें मैं बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। ऑलराइट, तो ये यूपीएससी वाले क्लास में मैंने समझाया था किस तरीके से इंडिया ने एक शिफ्ट देखने के लिए मिला है। इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो करते हुए, है ना, अब ग्रो करते हुए अपना डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है ना, ये चीज़ है। तो अगर आप इसकी क्लास लेना चाहते हो तो इसकी क्लास भी आप ले सकते हो, मैंने इसमें बहुत ही डीपली एनालाइज़ किया था, ठीक। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, एसएससी पे, ठीक है। तो वो यूपीएससी के लिए था, ये एसएससी के लिए। चलिए, मियामी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका यूएस में। मियामी जैसे ओपन्स नहीं होते, यूएस ओपन, उसके बाद आपका फ्रेंच ओपन, उसी तरीके से मियामी ओपन होता है, ये यूएस का ही पार्ट है। एक टेनिस कंपटीशन है, ये जीता है जैनिक सिनर ने। आपको दो नाम याद रखने पड़ेंगे जब भी टेनिस की बात आएगी। एक याद रखना, जब मेल्स की बात कर रहा हूँ मैं, और इन्हीं से पूछता है, एक तो जैनिक, एक है कार्लोस। ऐसे याद कर लो, कार्लोस सचिन तेंदुलकर की तरह हैं और जैनिक विराट कोहली की तरह है। ये इन्होंने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। अब जैनिक धीरे धीरे इनके रिकॉर्ड्स को तोड़ते जा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अभी जैनिक ने इनको हराया भी है, कार्लोस को, ठीक। तो ये जैनिक ने जीता है आपका मियामी ओपन, ठीक। और ये यूएस में हुआ था। और वुमेन में किसने जीता था? हरियाणा सब्यलंका ने, ठीक है, ये देख लेना। अब इसके थोड़ा डायमेंशंस की बात करते हैं। तो ये जो होता है ना, ये लेंथ होती है, एक लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ होती है, तो लेंथ जो होती है वो आपकी 78 फीट है, और जो विड्थ है ये वो 27 फीट है जब सिंगल प्लेयर खेल रहा होता है। लेकिन अगर डबल प्लेयर खेल रहा था तो जगह बड़ी चाहिए, तो उसमें 36 फीट हो जाती है उसकी विड्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। सुधा मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ उसमें सुधा मूर्ति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि डेमोक्रेसी बुक किसने लिखी थी? तो सुधा मूर्ति ने लिखी थी, ठीक है। तो इनकी बुक याद कर लेना। न्यू बुक इन्होंने टाइड्स ऑफ टाइम लिखा है, और इनको लॉन्च किया है हमारे जो अभी के वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन जी, ठीक है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी फर्स्ट थे हमारे, ठीक है। चलिए उसके बाद अच्छा, इसमें क्या है इस बुक में, जो ये टाइड्स ऑफ टाइम है, इसमें एक्चुअली में म्यूरल्स ऑफ इंडिया के बारे में समझाया गया है। म्यूरल्स होती क्या है? दीवार पे जो पेंटिंग्स होती हैं, जैसे कि जातक कथाएं होती हैं, किसमें? आपके अजंता केव में देखने को मिलती है, एलोरा के केव में देखने के लिए मिलती है, उसी को म्यूरल्स कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अभी फर्स्ट पुलिस वाटर स्पोर्ट्स देखने के लिए मिला है, इसका चैंपियनशिप हुई है। मतलब क्या, अलग अलग स्टेट के पुलिस आए। कहाँ पर आए थे? उत्तराखंड में आए थे, टेहरी लेक में, ठीक है। ये लेक तो याद ही होगा आपको, टेहरी लेक में, वहाँ पर ये कंपटीशन हुआ था, जिसमें आईटीबीपी ने करवाया था इसको, ठीक है, आईटीबीपी ने, जिसमें ये था कि राफ्टिंग करवाई गई थी, ठीक है। ये फ्रेंडली मैचेस था, ठीक, एक चैंपियनशिप थी। और आईटीबीपी जो है, जो ये इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है, ये एक्चुअली में इन्होंने इन्हीं की कुछ मेंबर्स ने रॉ का भी इस्टेब्लिशमेंट किया था, और ये वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट है, ठीक है, अगर पुलिस फोर्स में बात की जाए तो। और याद रखना, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये पूछा गया था सीएचएसएल में, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। आर्मी के अंदर ये नहीं गिना जाता है, ठीक है। ये बैक करने के लिए होती है, लेकिन आर्मी के लिए नहीं गिना नहीं जाता है। अपॉइंटमेंट देख लेते हैं कुछ, ठीक है, और ये लास्ट ही है, क्योंकि हम ज़्यादा लंबा वीडियो बनाते नहीं, जितना मतलब उतना ही याद करो ना, जितना डाइजेस्ट हो सके आप, मतलब है ना। आप एक ही बार में 100 फैक्ट्स याद नहीं कर सकते। तो क्या याद करना है? न्यू वाइस चीफ, ठीक है, आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ
कौन बने हैं? धीरज सेठ बने हैं, ठीक है, जनरल धीरज सेठ, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। अगर आपको पता हो तो कुछ ऐसे रैंकिंग होती है ना कि लेफ्टिनेंट बनते हैं, लेफ्टिनेंट से आप कैप्टन बनते हैं, कैप्टन से मेजर बनता है, मेजर से जनरल, है ना, लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद पहले लेफ्टिनेंट जनरल फिर जनरल, है ना, ब्रिगेडियर होता है इसमें, ठीक है, वो आगे चल के आर्मी स्टाफ, है ना, उसके बाद CDS, इस तरीके से इनकी रैंकिंग देखने को मिलती है। तो इनसे बड़ी रैंकिंग है CDS की, ठीक है। तो CDS में कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजा सुब्रमण्य, ठीक है, ये बने हैं आपके CDS, थर्ड CDS, ठीक है। 3 CDS हैं हमारे पास देश में। और वाइस चीफ कौन बने? धीरज सेठ बने हैं, ठीक है, ये चीज़ देख लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा आज का, ठीक है, एस्पिरेंट्स चॉइस करंट अफेयर्स सागा कंप्लीट। अगर आप UPSC के लिए कवर करना चाहते हैं तो वो वीडियोस काफ़ी लंबी होती हैं, आप उसको कवर कर सकते हो, उसको मैं डीप एनालिसिस करता हूँ। ये तो हम SSC और रेलवे के लिए कर रहे हैं, इसको भी जितना मतलब इनफ चाहिए उतना मैं पोर्शन दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसको मैं काफ़ी डीप मैंने दिखाया था, जैसे कि अभी जो आर्मी का डिफेंस एक्सपोर्ट है उस लेवल की मैं कंटेंट उसमें प्रोवाइड करवाता हूँ। आप इसको चेकआउट कर सकते हो, मैंने रिसेंटली अपलोड किया है उसका नया पार्ट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।